नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत सन 2026 में कब है? निर्जला एकादशी का महात्म्य क्या है? इस दिन क्या-क्या दान करना चाहिए? इस दिन दान का महात्म्य क्या है? और इस व्रत को करने का नियम क्या है? पूजन की विधि क्या है? जानते हैं सब चीज़ एक ही वीडियो में। आप बने रहें हमारे साथ में, पूरी वीडियो को आप देखें। 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत है। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। यह निर्जला एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह निर्जला एकादशी का व्रत कहते हैं भीम, पांडवों के जो भाई थे, इनके नाम से ही इस एकादशी का नाम पड़ा है भीमसेन एकादशी। कहते हैं भीम बहुत भोजन करते थे, तो उनको बहुत भूख लगती थी। वो व्रत आदि कुछ नहीं कर पाते थे। एक बार उन्होंने वेद व्यास जी से कहा, पितामह मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं कोई भी व्रत नहीं कर पाता हूँ। मेरी माँ, मेरे भाई आदि सभी जो है परिवार के जन एकादशी का व्रत करते हैं। 12 महीने में जितनी एकादशी आती हैं, इसके अतिरिक्त जो है मलमास में जो व्रत आते हैं, यानी कुल 26 एकादशी, इन सबको जो है मेरे भाई बंधु सब करते हैं। लेकिन मुझे बहुत भूख लगने के कारण मैं कोई भी व्रत नहीं कर पाता हूँ। हे पितामह, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए या कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिसको करने से मुझे सभी व्रतों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। हे भीम, यदि तुम इस व्रत को नियम से कर लो तो तुम्हें सभी व्रतों के, यानी जो जितने व्रत हैं एकादशी के 26 व्रत, उन 26 व्रतों के पुण्य का फल तुम्हें एक ही व्रत में करने से प्राप्त हो जाएगा। तो उस दिन जो है भीमसेन ने उस व्रत को नियम से करा, तब से इस व्रत का नाम जो है भीमसेन एकादशी पड़ा। तो सन 2026 में 25 तारीख को निर्जला एकादशी का निर्जला एकादशी पड़ रही है। तो उस दिन नियम से एकादशी का व्रत करें। पारायण अगले दिन यानी 26 जून को प्रातः 5:15 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक का समय है। इस बीच में आप किसी भी समय व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो इस व्रत का नियम क्या होता है? जैसे अन्य व्रतों में आप अन्न का त्याग करते हो लेकिन जल पी लेते हो, फल खा लेते हो, लेकिन इस व्रत में क्या करना है, आपने अन्न के साथ में जल का भी त्याग करना है। इस व्रत का नियम ये होता है कि जल का भी त्याग किया जाता है। इसको निर्जला एकादशी व्रत इसीलिए कहते हैं। और इस दिन यदि आप व्रत रखते हो तो पूजा की विधि क्या है? प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और स्वच्छ कपड़े पहने। इस दिन जो है पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आप जप करें और भगवान की षोडशोपचार पूजा करें। एक चौकी में आप जो है पीला कपड़ा बिछाएं, उसमें लक्ष्मी नारायण जी की फोटो स्थापित करें। पूजा करते हो तो भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को आप वहां पर रखें। तो षोडशोपचार की विधा से आप भगवान की पूजा करें। आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण के द्वारा षोडशोपचार से भगवान की पूजा करवाएं। और पंचामृत के द्वारा षोडशोपचार की विधा में ही पंचामृत की का विधान भी है। पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं और जब आप स्नान करा रहे हो तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप लगातार करते रहें। उसी समय में पूरे दिन आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार आप जप करते रहें। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आपने अन्न का त्याग कर दिया, केवल जल का त्याग कर दिया और दिन भर आप गप्पे लगा रहे हो, चुगली कर रहे हो, किसी की गलत बात सुन रहे हो, कोई गलत चीज देख रहे हो। नहीं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनको उस दिन पूरे कंट्रोल में रखना। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनके द्वारा कोई भी पाप न हो, तो ये आपने विचार करना है। आंखों से भगवत दर्शन, मुख से जो है भगवान का कीर्तन, कानों से भगवान की चर्चा सुनना, ये सब चीजें उस दिन करनी चाहिए।
और साथ में जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। कौन कौन इस व्रत को न करें? गर्भवती जो स्त्रियां हैं वो इस व्रत को न करें, छोटे बालक, बूढ़े लोग और जो रोगी हैं, दवाई खाते हैं, वो इस व्रत का त्याग कर सकते हैं, इस व्रत को न करें। इस व्रत में गाय का दान करना चाहिए, गोदान हो जाए तो अति उत्तम। साथ में एक घड़ा आप दान कर सकते हो या कलश आप दान कर सकते हो, जल से भरा हुआ कलश दान कर सकते हो। साथ में छाता, पंखा आदि का भी आप दान कर सकते हो, फल आदि का दान कर सकते हो। तो ये सब जो है उस दिन आप दान करें और विधिवत जो है आप शास्त्र विहित तरीके से व्रत का पूजन करें, व्रत का पारायण करें, व्रत का नियम करें, तो जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम।